A very good morning class. How are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first class. So take out your book class और आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 18 वीर अभिमन्यु। इसका हमने आपको थोड़ा सा भाग पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे जिसमें आपने क्या जो है जाना था कि पांडवों में अर्जुन वीर थे। पांडव और कौरव में क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। अर्जुन किसका बेटा था? अर्जुन का बेटा कौन था? अभिमन्यु था, है ना। और पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे, है ना। तो आइए आगे देखते हैं क्या हुआ था कहानी में। इतना आपने जाना था कि अर्जुन बहुत वीर थे, इस वजह से उनको बहुत दूर जानबूझ के लेके गया ले जाया गया जिससे वो पांडवों की सेना पे धावा बोल सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चक्रव्यूह में घुसना केवल अर्जुन को ही आता था। चक्रव्यूह रचे थे ना कौरव लोग। अर्जुन के भाई युधिष्ठिर परेशान थे। उन्होंने उसी समय अभिमन्यु को बुलाया। जब युधिष्ठिर परेशान हो गए तो उन्होंने किसको बुलाया? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को बुलाया। उनको सारा हाल बताया कि ऐसी बात है। वे बोले चक्रव्यूह में न घुस पाने के कारण हमारे सारे वीर मारे गए। अभिमन्यु बोला आप परेशान ना होइए, मुझे चक्रव्यूह में घुसना आता है और मैं घुस जाऊंगा और मैं उनकी सेना को तहस नहस कर दूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी बात बताई कि मुझे चक्रव्यूह में घुसना तो आता है पर निकलना नहीं आता है। और उन्होंने ये कला कहाँ से सीखा था? अपने माँ के पेट में सीखा था। उनके पिता अर्जुन को चक्रव्यूह में घुसना और निकलना दोनों आता था। तो जब उनकी माँ जो है अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में थे तो उनके पिता अर्जुन अपनी पत्नी को ये बात बता रहे थे। लेकिन बीच में क्या हुआ? उनकी माता को नींद आ गई जिससे जो है उनकी बात अधूरी रह गई और निकलने का तरीका वो नहीं जान पाए। तो इसी कारण युधिष्ठिर जो है अंदर घुसना तो जानते हैं लेकिन निकलना नहीं जान पाए। उनकी बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत खुश हुए। वे बोले बेटा तुम व्यू तोड़कर घुस जाना, हम लोग पीछे रहेंगे। सभी लोगों की यही राय थी। उस समय कोई और उपाय भी नहीं था। अभिमन्यु ने बड़ों के चरण छुए। चरण मतलब पैर, सबके जितने भी बड़े सबके पैर छुए। वह रथ में जा बैठा। कौरवों की सेना ने उसको आते देखा, उसमें खलबली मच गई। जब कौरवों की सेना को आते देखा तो सब लोग क्या हुए? खलबली मच गई, यानी कि सब परेशान होने लगे। अभिमन्यु बिजली की तरह आया और चक्रव्यूह के अंदर जा पहुंचा। जो अभिमन्यु था अर्जुन पुत्र, वो क्या हुआ? तुरंत बिजली की तरह तेजी से गया और अंदर घुस गया चक्रव्यूह के। वह इतनी तेजी से भीतर घुसा कि पांडव पीछे रह गए। वह कौरवों की सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगा। उसकी वीरता को देखकर कौरवों के होश उड़ गए। दुर्योधन से रहा न गया, वह अकेला ही लड़ने पहुंच गया। अभिमन्यु ने उसका बुरा हाल कर दिया। दुर्योधन जो कौरवों की सेना से थे, है ना। कौरवों के सिपाहियों ने बड़ी कठिनाई से उसकी जान बचाई। दुर्योधन की जान बड़ी कठिनाई से उनकी सेना लोगों ने बचाई। फिर उन दिनों लड़ाई के कुछ नियम होते थे। एक वीर ही दूसरे वीर से भिड़ता था। कौरवों ने सभी नियम ताक पर रख दिए थे। सबने एक साथ अभिमन्यु पर हमला कर दिया। यानी कि पहले का नियम था कि अगर एक वीर लड़ाई कर रहा है तो दूसरा वीर उसके साथ करेगा, अन्य कोई उनके बीच में नहीं आएगा। लेकिन जब कौरव को लगा कि नहीं जो है अभिमन्यु शक्तिशाली है तो सारे सेना और सारे वीर मिलकर उससे भिड़ गए। लेकिन अभिमन्यु ने भी अकेले ही मुंह तोड़ जवाब दिया और उसने भी साहस के साथ सबको पीछे खदेड़ दिया। आचार्य द्रोण ने उसका रण कौशल देखा, वे सराहना करने लगे। तो जो द्रोणाचार्य थे तो उन्होंने रण कौशल यानी कि देखा कि कितने अच्छे से वो युद्ध में जो है विजय प्राप्त कर रहा है और उनकी सराहना करने लगे, यानी कि उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्योधन ने सुना तो वह चिढ़ गया और बोला अर्जुन का बालक है ना, इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। जब उनकी देखे कि पांडवों की सेना की तारीफ हो रही है तो दुर्योधन क्या तुरंत बोला? वो चिढ़ गया, उसको गुस्सा आने लगा और बोला कि आप अर्जुन का बालक है ना, इसीलिए आप उनकी जो है तारीफ कर रहा है, क्योंकि
अर्जुन जो थे जो द्रोणाचार्य थे उनके अर्जुन शिष्य थे, ठीक है। वह अभी 16 साल का ही है, उसे ऐसे ही मसला जा सकता है। थोड़ी देर पहले उसका जीवन कितना संकट में था, वह यह बात भूल गया था। उसके भाई दुशासन, किसके भाई, दुर्योधन ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सोचा कि अभी छोटा है, ये 16 साल का है और अभी इसको फिर हम लोग मार देंगे। उसने कहा मैं भी उसे ठिकाने लगाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह घायल होकर गिर पड़ा, ठीक है। जो दुर्योधन और दुशासन थे वो खुद ही घायल होकर गिर पड़े। कर्ण ने देखा तो यह तिलमिला उठा, तिलमिला मतलब गुस्से में लाल लाल हो गया, गुस्सा आ गया। वह अपना धनुष उठाकर आगे बढ़ा, उसके पास धनुष था, वो उठाया और आगे अभिमन्यु की तरफ बढ़ा। अभिमन्यु ने उसका भी जमकर मुकाबला किया, यानी कि अभिमन्यु ने भी उसका ताकत के साथ मुकाबला किया। आचार्य का सपना टूट रहा था। अर्जुन को दूर ले जाने की चाल भी काम ना आई थी। लड़ते लड़ते दुशासन का बेटा भी धराशायी हो गया। अब जो ये चाल चले थे कि केवल उनको लगता था कि अर्जुन को ही चक्रव्यूह में घुसना आता है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उनके बेटे ने पेट में ही ये कला सीख ली थी और सबको धराशायी करता जा रहा था। इनका बेटा आया दुशासन का, उसको भी धराशायी यानी कि हरा दिया। बेटी की मौत से दुशासन बावला हो गया। जब दुशासन के बेटे जो है मर गए तो वो क्या हुआ, जब मृत्यु हो गई तो वो बावला हो गया, यानी कि पागल हो गया। वह अकेला ही अभिमन्यु से लड़ने लगा। फिर क्या किया, वो जल्दी गया और अभिमन्यु से लड़ने लगा। द्रोण ने तब कर्ण से कहा अभिमन्यु को हराना कठिन है, तुम पीछे जाकर उसके धनुष की डोरी काट दो। तो क्या कहा द्रोण ने, देखिए कहा कि उसको हराना बहुत कठिन काम है, तुम पीछे से जाओ और उसकी जो धनुष की डोरी होती है जहाँ से वो तीर छोड़ता है उसको जो है काट दो। कर्ण ने वैसा ही किया। इधर महारथियों ने उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया और उधर क्या किया सेना ने कि उसके जो महारथी थे और उसके जो घोड़े थे उनको मार दिया, सारथी को जो घोड़े चला रहे थे। पर सारथी मतलब जो घोड़े चलाते हैं, आगे बैठते हैं ना। पर अभिमन्यु जरा भी न घबराया, लेकिन अभिमन्यु के अंदर जरा भी डर नहीं हुआ कि अब हमारा क्या होगा। वह तलवार लिए लड़ता रहा। द्रोण सोचने लगे जरा सा बालक है, किसी भी तरह बस में नहीं आ रहा है कि जितना छोटा बालक है और बस में किसी के हो ही नहीं रहा है। तभी द्रोण ने कर्ण को बुलाया। किसको बुलाया, कर्ण को बुलाया और उसे एक चाल बताई। दोनों ने चाल मतलब एक चालाकी बताई, एक तरकीब बताई। दोनों ने मिलकर उसकी ढाल व तलवार तोड़ दी। फिर क्या किया दोनों लोग, उसकी जो है तलवार और ढाल को जिससे वो बचाव करता था सब तोड़ दिया इन लोगों ने। लेकिन उसने रथ का पहिया उठा लिया। ये देखिए, जब सब लोग उसका धनुष तोड़ दिए, घोड़े मार दिए, सारथी को मार दिया, उसकी तलवार तोड़ दी, सारी चीज़ें तोड़ दी, वो निहत्था हो गया। तो उसने क्या किया, जो रथ था उसका पहिया ही खींच के निकाल लिया। लेकिन उसने रथ का टूटा पहिया उठा लिया और सिंह की तरह टूट पड़ा। कौरव सेना चकित थी, बिना हथियार के भी वह काल साबित हो रहा था। उसने पहिया फेंक कर गदा उठा ली। फिर उसने पहिया फेंका सबके ऊपर और फिर तुरंत गदा उठा ली। दुशासन के दूसरे बेटे के साथ युद्ध होने लगा। एक बेटा तो मर गया था, मतलब मृत्यु हो गई थी। अब दूसरा बेटा आया। लड़ते लड़ते अभिमन्यु गिर गया। अब इतना वो थक गया था, उसके पास ना हथियार था, फिर भी वो लड़ते लड़ते क्या हुआ, अभिमन्यु गिर गया। अभिमन्यु थक गया था, उसने उठने में पल भर की देरी हो गई। थोड़ा सा देर हो गया और दुशासन के पुत्र ने गदा चला दी। उसी क्षण वीर का दम निकल गया। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों में शोक छा गया। इतना वीरता के साथ लड़ रहा था, थोड़ी सी देर हो गई और उसने क्या किया, गदा से उसके सर पे वार कर दिया और वो तुरंत क्या हुआ, उसको मृत्यु का शिकार हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। अभिमन्यु की मृत्यु पे क्या हुआ, पांडवों में शोक छा गया, यानी कि सब लोग दुखी हो गए। जो पांडव सेना थी सब लोग दुखी हो गए। अर्जुन पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि उसका बेटा था। पहाड़ टूट पड़ना मतलब कि बहुत दुख का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभिमन्यु मरकर भी अमर हो गया। लेकिन अभिमन्यु क्या था, मरकर भी अमर हो गया। उसने यादगार बना दिया इस युद्ध को कि अगर हौसला हो हमारे पास तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, है ना।
केवल हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली, महाभारत की जो कथा है इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें वीर और साहसी बनना चाहिए, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।